हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। पूरे 11 क्लास हम लोग कर चुके हैं और पूरे 11 क्लास में हम लोग 130 सवाल का डिस्कशन कर चुके हैं। आज आपकी क्लास 12 नंबर क्लास है और आज जो आपका क्वेश्चंस होगा वो 131 नंबर से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने आज की क्लास का वो 131 नंबर सवाल है। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने 131 नंबर बोल रहा है कि अगर x की वैल्यू √11 प्लस √13 हो तो आपसे बोल रहा है कि भाई x प्लस 2/x की वैल्यू निकालिए। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखते रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग 1/x की वैल्यू निकालेंगे। 1/x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, आपको पहली क्लास में पढ़ा चुके हैं और पिछले वाले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1/x हम लोग कैसे निकालते हैं, x से। ठीक है, अगर आप लोग वो सभी वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ से 1/x निकालेंगे लिए क्या करते थे हम लोग, √11 प्लस है तो क्या करते थे माइनस, लेकिन यहाँ पे है ना बड़ा अंक लिखते थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस में आंसर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 11 नहीं होगा, क्या होगा 13 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस क्या होगा √11 हो जाएगा। क्लियर है। सबसे बड़ पहले लिखेंगे, सबसे छोट बाद में लिखेंगे। और इसका डिफरेंस देखते थे, इसका डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। देखो 13 में से 11 घटाओगे 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, और यही 2 हम लोग कहाँ लिखते थे, बटा में लिखते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा तो। ठीक है, तो इस 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, प्रॉब्लम है कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, इस सभी को जोड़ देंगे। देखो √11 माइनस में है और √11 प्लस में है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ऐड करेंगे ना तो x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2/x इक्वल टू एगो √13 और एगो √13 मिल के कैगो 2 गो √13। समझ में आया। और यही हमको निकालना है। देखो ध्यान से, x प्लस 2/x की वैल्यू कितना है, 2√13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2√13 हो जाएगा। क्लियर है। और शॉर्ट ट्रिक भी बताया गया था आपको कि जो बड़ा नंबर रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक ना, तो आपका उसका आंसर निकल जाएगा। तो इसमें क्या है, बड़ा नंबर बताइए, 13 है, √13 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या हो जाएगा आपका 2√13 आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। पिछले क्लास में हम लोग ट्रिक पढ़ चुके हैं इसका। ठीक है, जाके आप देख लेना बढ़िया से। ओके, अब 132 नंबर सवाल की ओर देखिए। 132 नंबर सवाल हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ट्रिक बताया गया था ना कि जो बड़ा अंक रहेगा उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो बड़ा अंक रहेगा उसको क्या करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें कौन सा बड़ा अंक है आपका, √8 है। ठीक है, तो √8 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे। ठीक है, 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2, 4 दूना 8। आपको पता है कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 2 बाहर आएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और 2 इसमें अंदर रहेगा तो 4√2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट से समझते हैं। x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, √5 प्लस √8। क्लियर है। और आपसे बोल रहा है कि x प्लस 3/x की वैल्यू निकालिए, क्या हो सकता है। कुछ नहीं करना है भाई, 1/x निकाल लेना है। सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे और चिन्ह को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ बटा 2 होता है ना, 2 नहीं होगा। आप ध्यान से देखो, 8 और 5 का डिफरेंस निकालेंगे, 3 का डिफरेंस है, नीचे 3 लिखेंगे। लेकिन नीचे 3 नहीं, कहाँ पे लिखाएगा 3, यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर है। अब इसको ऐड कर देंगे तो √5 माइनस में, √5 प्लस में, दोनों आपस में कैंसिल होगा। ठीक है, इधर होगा x प्लस 3/x इक्वल टू 1√8, 1√8 मिलके 2√8 हो जाएगा। और यही हमको निकालना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, 2√8 इसका आंसर हो जाएगा। और इसको आप तोड़ोगे ना तो 8 को लिख सकते हैं 4 दूना 8, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 2 बाहर आएगा, 2 दूना 4, और 2 का हमको पता नहीं, तो 4√2 इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। चलिए अब हम लोग चलेंगे 133 नंबर सवाल की ओर। बहुत ही आसान है। क्या करेंगे हम लोग, पहले ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं। ट्रिक से सॉल्व करने का उपाय क्या बताया गया था आपको कि सबसे बड़ा जो नंबर रहेगा ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 133 नंबर क्वेश्चंस में क्या करेंगे, सबसे बड़ नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सभी में बड़ कौन है, √19 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2√19 हो जाएगा। मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2√19 का बी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करें, इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं।
133 नंबर सवाल कहता है कि x इक्वल्स टू √15 प्लस √19। क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कि भाई x प्लस 4/x की वैल्यू आप निकाल दीजिए, क्या होगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, यहाँ से 1/x निकालेंगे तो क्या होगा, √19 माइनस √15, बड़का पहले छोटका बाद में। ठीक है, अब इसका डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, 4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐड कर दीजिए, इधर को इधर से ऐड करिए और उधर को उधर से, तो √15 माइनस में √15 प्लस में दोनों कैंसिल आउट हो गया, 1 √19 1 √19 कितना होगा, 2 √19। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी पार्ट करेक्ट आंसर। 133 का भी सॉल्व हो चुका है, लिख लीजिए बढ़िया से। चलिए हो गया। अब आ जाइए आप 134 नंबर सवाल में। 134 नंबर सवाल में 134 ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसके लिए आपको एक थ्योरम आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट याद कर लीजिएगा। अगर x की वैल्यू √3/2 आ जाए, अगर x की वैल्यू √3/2 आ जाए तो इसका दो कंडीशन आप याद कर लीजिएगा हमेशा। √1 प्लस x और √1 माइनस x का जो वैल्यू होता है √3 प्लस 1/2, और इसका जो वैल्यू होता है √3 माइनस 1/2। ये आप कंप्लीटली याद कर लीजिएगा ताकि आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। क्लियर। चलिए, x की मान अगर √3/2 हो जाए तो √1 प्लस x पूछे तो √3 प्लस 1/2 हो जाएगा, और √1 माइनस x पूछे तो √3 माइनस 1/2 हो जाएगा। अब आपको पता होनी चाहिए कि ये आया कहाँ से, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको प्रूव कर देता हूँ, उसके बाद ये आप खुद प्रूव कीजिएगा। क्लियर है। चलिए, यहाँ से आप ध्यान से देखिए, आपको निकालना है 1 प्लस x। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 1 प्लस x की वैल्यू कितना है भाई, √3/2 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ध्यान से, इसके बटा में 1 कर लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ तक इसमें प्रॉब्लम है, आपको पता है ना, इसको स्क्वायर रूट है ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे 2 कंपल्सरी होना चाहिए, पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस 2 √3 हो जाएगा, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो जाएगा। क्लियर है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, इसलिए इस पर से रूट हट जाएगा, यहाँ पे आपका रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे, आप देखिए ध्यान से। ठीक है, इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो ध्यान से, √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 1 मिलके 4 बन गया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लस 2ab, 2a और b। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 √3 को हम ये लिख सकते हैं 2 √3 × 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे आपका 2 है। यहाँ पे ध्यान से समझो भाई, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab क्या होता है बता दीजिए, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो a का मान है √3 प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अंडर रूट है इसमें, बटा में 2, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, √3 प्लस 1 बटा में 2 आ गया। यही आपको प्रूफ चाहिए था। ठीक है, समझिए ध्यान से दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको प्लस वाला केस है तो प्लस वाला आंसर होगा आपका, बी पार्ट आंसर होगा। क्लियर है। और माइनस वाला केस है तो क्या होगा इसका आंसर, माइनस वाला आंसर होगा, ए पार्ट में आंसर होगा। आ रहा है समझ में। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद करनी होगी। आपको कॉन्सेप्ट आपके सामने क्या है, देखिएगा ध्यान से। कॉन्सेप्ट है कि अगर x की वैल्यू √3/2 आ जाए, तो अगर आपसे पूछे कि √1 प्लस x पूछे और √1 माइनस x पूछे, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगा √3 प्लस 1/2, और इसका होगा √3 माइनस 1/2 होगा। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा बढ़िया से। तो आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 136 नंबर सवाल की ओर। ठीक है, 136 नंबर सवाल में देखिएगा ध्यान से, वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे x की मान दिया हुआ है √3/2, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। मुझे वैल्यू किससे पूछ रहा है बताओ, 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x है ना, बटा में क्या है आपको बताइए, 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x। ठीक है ना, इसकी वैल्यू मुझे पूछ रहा है क्या हो सकता है इसकी वैल्यू, तो आप बताना क्या होगा। देखिए यहाँ पे √1 प्लस, देखो यहाँ पे ध्यान दो, x की वैल्यू है √3/2, मतलब x की वैल्यू √3/2 है, तो ये दोनों कंडीशन इसमें लागू हो जाएगा। मतलब √1 प्लस x की वैल्यू कितना है, √3 प्लस 1/2, तो यहाँ डाल देंगे √3 प्लस 1/2, फिर प्लस है यहाँ पे प्लस कर देंगे,
और इसकी वैल्यू कितना है √3 माइनस 1/2। ठीक है, ध्यान से समझो, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा आपका, √3 प्लस 1/2 प्लस √3 माइनस 1/2, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है। आपको पता है कि ऊपर का एलसीएम 2 होगा, नीचे का भी एलसीएम 2 होगा, दोनों एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस में है, 1 प्लस में, बीच में प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ऊपर बच गया एक और √3, एक और √3 मिलके 2 को √3। ठीक है, और नीचे भी सॉल्व करेंगे, देखो माइनस √3 है और प्लस √3 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया और माइनस माइनस मिलके बन गया प्लस, और एक का एक मिलके बन गया 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, इसका आंसर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। क्लियर है, तो 136 का जो आंसर क्या हो जाएगा आपका √3 होगा, आपका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। 137 में ध्यान से समझिए, 137 क्या है, इसका ठीक अपोजिट है। ठीक, क्या है, उल्टा है। देखो ऊपर प्लस है तो माइनस कर दिया, नीचे माइनस तो प्लस कर दिया, मतलब इसी का उल्टा है। क्लियर है, तो इसका √3, तो इसका होगा 1/√3 आपका आंसर हो गया। आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, घर पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं 138 नंबर सवाल की ओर। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखो इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो। ठीक है, 1 1 हो गया इसका 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 मिलके 2 हो गया, 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन हम चाहते हैं इसको कॉन्सेप्ट समझना, तो कॉन्सेप्ट से भी सीखेंगे। चलिए देखते हैं 138 नंबर सवाल। 138 में देखिएगा, बोल रहा है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं है, x माइनस 2 और x माइनस 2 इक्वल टू 1 है, और आपसे बोल रहा है भाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2 का स्क्वायर आप निकाल दीजिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देखिए ध्यान से। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं भाई x माइनस 2 इक्वल टू 1/, इसको उठा के 1 के नीचे ले आओ, x माइनस 2, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है, चलिए यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस 2 और इसको उठा के इधर अब लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो बन जाएगा क्या चीज माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू, इधर कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। और आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था पहली क्लास में कि x माइनस 1/x का मान अगर k है और आपसे बोले x प्लस 1/x निकालिए, तो क्या था सूत्र आपका k² प्लस 2 था। पता है ना ये कंसेप्ट, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू करेंगे हम लोग। देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए क्योंकि x की जगह पे x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है। ठीक है, स्क्वायर सॉरी। ठीक है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे इस क्वेश्चंस को, बहुत सिंपल है, k² प्लस 2 हो जाएगा। k का मान कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, और 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 कितना होता है 2, 2 इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा आपका ए पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। चलिए इसको लिख लीजिए, हो गया। 138 हो चुका है, 139 नंबर सवाल में आ जाइए। ठीक है, 139 में आ जाइए। क्लियर है, चलिए 139 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। बोल रहा है कि x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 1। पूछ रहा है क्वेश्चन x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1/x माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस को, आप लोग बनाइए पहले, बन जाएगा ना। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे x माइनस 2 ही मुझे लाना है, x माइनस क्या लाना है 2 ही लाना है, तो क्या करेंगे x माइनस 2 को उठाकर 1/, में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है? नहीं कन्फ्यूजन। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ भी x माइनस 2, तो इसको भी हमको x माइनस 2 बनाना है। तो इसको x माइनस 2 बनाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। एक क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब इधर हम लोग एक ऐड किए ना, तो इधर भी हमको एक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक से एक कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ से आप देखिए ध्यान से, 3 में से 1 घटाओ, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, उसका अर्थ घटाना होता है। तो 3 में से 1 घटाओगे ना तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2। क्लियर है, और ये जो पार्ट है उठ के इधर आ जाएगा, तो प्लस है तो बन जाएगा क्या चीज, माइनस बन जाएगा, x माइनस
2 इक्वल टू इधर सिर्फ 1 बच जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया, क्या था, k² प्लस 2 था, क्योंकि माइनस से प्लस ले जाना है। पहली क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए, ताकि आपको ये सभी क्लास बढ़िया से समझ में आ सके। क्लियर है? चलिए, k² प्लस 2 और k का मान कितना है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 हो जाएगा, कितना आंसर आपका 3 आंसर इस सवाल का हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, तो एक पार्ट करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, लिख दीजिए। ठीक, आप चाहोगे ना इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये करना है कि आपको ऐड क्या करना है। इसको देखो x-2 लाना है ना, तो 3 में क्या ऐड करें, -3 में क्या ऐड करें ताकि x-2 आ जाए। तो भाई आप कहोगे x है ना, k का मान 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो k का मान 1 हो गया। क्लियर है ना? तो k² प्लस 2 निकाल दो, क्योंकि प्लस वाला केस है। तो k का मान 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, 3 सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर है? इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है कि x-2 है, तो इसको भी x-2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसको x-2 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा ताकि x-2 बन जाए, तो -4 में 2 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके x-2 बन जाएगा। तो भाई k का मान 2 हो गया। क्लियर है? यहाँ प्लस है ना, तो k² प्लस 2 लाना है, k² क्या लाना है प्लस 2 लाना है। तो k का मान 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बढ़िया से? चलिए, ये भी बन चुका है। आप इसको बेसिक से बना के देखिएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे x-3 लाना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लाना है x-3 लाना है, तो इसको भी x-3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से x-3 है ना, तो इसको भी x-3 बनाना पड़ेगा। और इसको x-3 बनाने के लिए 6 में क्या चीज ऐड करें ताकि x-3 बन जाता, कहोगे सर 3 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, अर्थात k का मान कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब प्लस वाला केस है, स्क्वायर में केस है, तो k² प्लस 2 निकाल दीजिए। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11, तो 11 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चाहोगे इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो ध्यान से, बेसिक से सॉल्व कैसे कर सकते हैं। x-3 x-6 इक्वल टू 1 है। अब देखो ध्यान से, x-6 इक्वल टू क्या होगा 1/x-3। अब इसको -3, तो दोनों तरफ 3 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x- और इधर भी 3 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो x-3 बन जाएगा, ये उठ के इधर आएगा, तो -x-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। देखो यही आपका k की वैल्यू है। ठीक है, तो निकल जाएगा बिल्कुल। तो 141 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्यूब के रूट वाला समझेंगे, क्यूब वाला कैसे सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए देखिए ध्यान से, क्यूब वाला कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्यूब का कंसेप्ट आपको बताया गया था। क्यूब का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या बताएगा, सबसे पहले हम लोग बेसिक से सॉल्व करते, समझो। 142 देख लीजिए ध्यान से, बोल रहा है x-2 x-4 इक्वल टू 1। तो बोल रहा है भाई x-2 का क्यूब निकाल दीजिए और -1/x-2 का क्यूब निकाल दीजिए, क्या होने वाला है इसकी सूत्र। तो ये भी हम निकाल सकते हैं भाई। देखो यहाँ पे क्या है x-2 है ना, यहाँ भी x-2 है, तो इसको x-2 बनाना पड़ेगा। तो इसको x-2 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करें ताकि x-2 बन जाए, तो कहोगे भाई 2 ऐड कर दीजिए। तो k का मान क्या हो गया 2 हो गया। और पहली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं क्यूब वाला निकालने का सूत्र, माइनस है तो प्लस वाला था, k³ प्लस 3k था। ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट से क्लास चल रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से क्लास चल रहा है। प्लीज़ जाके पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, तभी जाकर ये सब वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझिए ध्यान से। k का मान कितना है 2, 2 का क्यों कितना होता है 8, और 3 दूना कितना होता है 6, 800 कितना हो गया 14, 14 सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, हम चाहते हैं सॉल्व करना बेसिक से, तो कैसे सॉल्व करेंगे समझिए ध्यान से। यहाँ पे क्या करेंगे x-2 है, तो x-4 को इधर रहने देंगे और 1/x-2 कर देंगे। इसको भी x-2 बनाने के लिए दोनों तरफ 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा अपने आप x-2, क्योंकि 4 में से 2/2 यहाँ बन जाएगा x-2 प्लस 2, ई उठ के इधर आ जाएगा, तो बनेगा x-2 माइनस x-2 इक्वल टू 2। और यहाँ से इसको निकालने के लिए सूत्र पढ़ाया गया था k² प्लस k³ है ना, k³ माइनस तो प्लस 3k,
ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया था कि x माइनस 1/x का मान अगर k हो और आपसे पूछे x क्यू प्लस 1/x क्यू माइनस वाला सूत्र पूछे तो ये आपका सूत्र था k क्यू प्लस 3k था। ये आप देख लीजिएगा पहली वाला क्लास में, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे k का मान कितना है 2 है, तो 2 का k कितना होता है 8 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, 800 कितना होता है 14 सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। आ जाइए, अब हम लोग 143 नंबर सवाल की ओर चलते हैं और 143 बोल रहा है कि x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 1, तो x माइनस 2 का क्यूब x माइनस 2 का क्यूब निकालिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको देखो x माइनस 2 है ना, तो इसको भी x माइनस 2 बनाएंगे। तो इसको x माइनस 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल भाषा में 1/x माइनस 2 करेंगे। ठीक है ना, इसके 1 में कर देंगे। उसके बाद देखो इसको x माइनस 2 बनाने के लिए दोनों तरफ 2 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आप 2 ऐड कर दीजिए और इधर भी आप क्या करो 2 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ बन जाएगा x माइनस 2 और ये जो पार्ट है उठ के इधर आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस 1/x माइनस 2 और इधर 2 हो जाएगा। और आप मुझे बताना यहाँ माइनस से प्लस वाला कोई सूत्र नहीं था, आपको पढ़ाया गया था सूत्र कि x माइनस 1/x अगर हो जाए k तो x क्यू प्लस नहीं माइनस 1/x क्यू जो था सूत्र था वो क्या था k क्यू प्लस 3k था, ये आपका सूत्र था। और x प्लस 1/x का मान k रहता है ना, और आपसे पूछे x क्यू प्लस 1/x क्यू बताइए, तो ये आपका सूत्र था k क्यू माइनस 3k था। पहली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो माइनस से प्लस ले जाना है, तो माइनस से प्लस कोई सूत्र इसमें है नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ प्लस की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले इसको प्लस में चेंज करना पड़ेगा। और प्लस वाला सूत्र आपको पढ़ाया गया था कि x माइनस 1/x का मान k रहे और आपसे पूछे x प्लस 1/x बताइए, तो ये सभी सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। k² प्लस 4 हो जाता है, क्योंकि प्लस है ना बीच में, तो वहां पर भी क्या करते थे हम लोग प्लस करते थे। समझ में आ रहा है बढ़िया से? तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अपनाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ से हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले माइनस से प्लस जाएंगे, मतलब x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k² मतलब 2 का स्क्वायर 4 आप प्लस 2 निकालेंगे, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। और 8 को लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से यहाँ पे चल सकते हैं, k क्यू माइनस 3k होता है और k का मान 2√2 है, तो 2√2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2√2 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो यहाँ पे 8 दूना 16√2 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो भाई आपका हो जाएगा 16√2 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6√2 हो जाएगा, और 16 में से 6 घटाओ कितना 10√2 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या पार्ट है आपका ए पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज जाके पूरी वीडियो जाके देख लीजिए, पूरा 11 क्लास हो चुका है। ठीक है, उस पूरे 11 क्लास में हम लोग बेसिक बात बता चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी बता चुके हैं। ठीक है, चलिए 143 नंबर सवाल हो चुका है, अब हम लोग चलेंगे 144 नंबर सवाल की ओर। ठीक है ना, 144 ध्यान से समझिएगा बात को। 144 बोल रहा है कि भाई x माइनस a और x माइनस बी इक्वल टू 1, और यहाँ से a माइनस बी प्लस 4 इक्वल टू 0, और आपसे बोल रहा है कि भाई x माइनस a का क्यूब और माइनस x माइनस a का क्यूब निकालिए क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखना है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन में a पूछ रहा है ना, तो यहाँ से b की मान निकाल लेंगे। ठीक है, अगर b पूछे या b रहे तो यहाँ से हम लोग a का मान निकालेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में a का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लोग b की मान पहले निकालेंगे। तो जो b का मान होगा क्या हो जाएगा, b जाएगा उधर तो a प्लस 4 हो जाएगा, a प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका b की वैल्यू हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। अब आ जाइए यहाँ से, देखो x माइनस ए है और x माइनस बी है इक्वल टू 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस बी जो पूछता है उसको उधर ले जाते हैं, तो 1 बटा में हो जाएगा x माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ देखो x माइनस और b का मान कितना है, a प्लस 4 है ना, तो यहाँ पे होगा a और माइनस प्लस माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा x माइनस ए हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद क्या करें, देखो x माइनस ए और ये जो 4 है ना उधर जाएगा, तो माइनस है तो बन जाएगा प्लस, और ये उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस है ना, प्लस है तो बन जाएगा माइनस। यहाँ तक किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यह माइनस से माइनस ही ले जाना है, तो यहाँ पे वो रूल लागू होगा, कौन सा रूल, के क्यू प्लस 3k लागू होगा। अभी मैंने पढ़ाया था इसको, ठीक है। तो x माइनस है, x माइनस है, x माइनस है, x माइनस है, मतलब x की जगह पे x माइनस ए है। क्लियर है? तो माइनस से माने जाना है, तो ये आपका सूत्र होता है। तो k का मान कितना है, 4, तो 4 का क्यूब करेंगे प्लस 3 इंटू 4 करेंगे, k का क्यूब 64 होता है और 4 3 12 होता है। इसको आप ऐड करोगे ना तो लगभग 76 के करीब हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा कितना, बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शंस। लिख लीजिए इसको बढ़िया से। हो गया, चलिए अब आ जाइए 145 नंबर सवाल की ओर। आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। k का मान 4 मानकर, k का मान 4 मानकर आप सॉल्व कर सकते हो ट्रिक से। इसको भी 6 मानकर ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ देखो k का मान कितना है, 4 मान लीजिए, ई वाला पार्ट तो निकालना है मुझे माइनस वाला, तो सूत्र होता है के क्यू प्लस 3k। तो 4 का क्यू होता है 64 प्लस 12, कितना हो जाएगा 76, आपका आंसर हो गया। ठीक, ये भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो ट्रिक से। कैसे, देखो k का मान 6 मान लीजिए, यहाँ पर 6, ठीक है। तो क्या होता है सूत्र, देखो माइनस वाला सूत्र है, तो के क्यू प्लस 3k होता है, तो 6 का क्यू होता है 216 प्लस 76 18। इसको आप ऐड करोगे ना तो 8 6 कितना होता है 14, मतलब 234 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन हम चाहते हैं बेसिक से सॉल्व करना, समझिए बेसिक से। 145 नंबर सवाल देखिएगा, x माइनस ए और x माइनस बी इक्वल टू 1 है, तो बोल रहा है कि x माइनस बी का होल क्यूब माइनस x माइनस बी का क्यूब। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आपको बताया गया था यहाँ b है ना, तो यहाँ पे हम लोग a की मान निकालेंगे। देखो b माइनस ए प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे b है तो यहाँ से हम लोग a की मान निकालेंगे, a जाएगा उधर, तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो b प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ से बात करें हम लोग x माइनस ए और x माइनस बी। ध्यान दो, यहाँ पे x माइनस बी है तो x माइनस बी इधर आ जाएगा, तो x माइनस ए इक्वल टू 1 बटा x माइनस बी। यहाँ देखो x माइनस ए का मान कितना है, b प्लस 6 है, तो b और माइनस प्लस माइनस 6 इक्वल टू 1 बटा x माइनस बी। x माइनस बी ये उठ के इधर आएगा, तो 1 बटा x माइनस बी, और माइनस छोड़ के उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। देखो माइनस से माइनस ले जाना है क्यूब के टर्म में, तो सूत्र था के क्यू प्लस 3k। k का मान 6 है, 6 का क्यूब करेंगे प्लस 3 इंटू 6, 6 का क्यूब करोगे ना तो 216 होता है, 76 18, मतलब 234 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए आप इसको लिखिए ध्यान से। हो गया, चलिए अब हम लोग इसको हटाते हैं। अब आ जाइए 146 नंबर सवाल की ओर। 146 में देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है कि x माइनस ए और x माइनस बी इक्वल टू 1 और a माइनस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ देखो आपका a पूछ रहा है ना, b की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू हो जाएगा यहाँ से a प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे हम लोग x माइनस a और x माइनस बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब b की वैल्यू है ना, तो x माइनस b के मान कितना है, a प्लस 4, तो a माइनस 4 हो जाएगा और 1 बटा x माइनस a हो जाएगा। मतलब यहाँ से मुझे पता चला x माइनस a और माइनस x माइनस a के मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे माइनस से माइनस बनता था क्यूब, लेकिन यहाँ पे प्लस पूछ रहा है,
तो प्लस के लिए क्या करेंगे, इसको प्लस में चेंज करेंगे, ठीक है। अब प्लस का सूत्र आपको बताया गया था कि x माइनस ए प्लस 1/x माइनस ए निकालने के लिए अंडर रूट क्या था, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 था, क्योंकि प्लस से प्लस निकालने के लिए के का मान कितना है 4 था, 4 का सूत्र कितना होता है 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा रूट 20 हो जाएगा आपका के का मान। अब के का मान कितना हो गया रूट 20, तो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। किसकी वैल्यू मुझे चाहिए बताइए, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, तो क्या करेंगे बताइए, देखो ध्यान से इसको हटाते हैं। अब जो इसकी वैल्यू होता है क्या होता है बता, क्यों के क्यू प्लस नहीं माइनस, क्योंकि प्लस वाला है ना तो माइनस में कन्वर्ट करते हैं, 3 तो होता है। के का मान कितना है रूट 20, तो रूट 20 का क्यूब हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका रूट 20। क्लियर है, रूट 20 का क्यूब निकालोगे ना तो रूट 20 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, तो होगा 20 रूट 20 माइनस 3 रूट 20। अब 20 गो रूट 20 में से 3 गो रूट 20 घटेबा तो कथी बचतवा 17 रूट 20, तो 17 रूट 20 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब इसका आंसर तो इसमें है ही नहीं, तो कैसे सॉल्व करोगे इस सवाल को, कैसे सॉल्व करोगे आप? आंसर जो है वह गलत है, ठीक है। इसमें 17 रूट 20 होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप 17 रूट 20 कर दीजिए, ठीक है ना। तो 17 रूट 20 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लिख दीजिएगा 17 रूट 20 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि के का मान देखो एक बार मिला लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 4 20 होता है, के की वैल्यू आपको 20 है, रूट 20 है। अब क्यू के मान निकालना है तो के क्यू माइनस 3 क्यू होता है, तो के क्यू आपका 20 रूट 20 का क्यूब निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपको रूट 20 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देख लीजिए रूट 20 और रूट 20, तो होगा 20 रूट 20 माइनस 3 रूट 20 मतलब 17 रूट 20। इसका आंसर क्या होगा 17 रूट 20 हो जाएगा, ठीक है। आप लिख लीजिए बढ़िया से, हो गया। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपका 17 रूट 20 हो जाएगा। 147 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। एक 147 देखिएगा ध्यान से, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे b पूछ रहा था, a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू b प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से तो a की वैल्यू कितना है b प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखो x माइनस है, x माइनस b है, x माइनस a है और x माइनस b इक्वल टू 1 है। a की मान हमको पता है तो होगा a माइनस b माइनस 4 इक्वल टू होगा 1/x माइनस b। क्लियर है। यहाँ से x माइनस b माइनस एक्स माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे देखो प्लस वाला केस लाना है तो इसको प्लस में चेंज करना पड़ेगा। x माइनस बी प्लस 1/x माइनस बी का मान कितना होगा। प्लस वाला सूत्र था, क्या था सूत्र, a स्क्वायर मतलब 16 प्लस 4 था, मतलब क्या हो जाएगा रूट 20 हो जाएगा। क्लियर है। अब रूट 20 के केस में मुझे लाना है उसको, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होने वाला है आप बता दीजिए। तो इसका रूट 20 है ना, तो क्या था आपका के क्यूब माइनस 3k था, तो के क्यूब करेंगे मतलब रूट 20 का क्यूब करेंगे और माइनस 3 रूट 20 करेंगे, मतलब इसका भी आंसर आपका 17 रूट 20 ही आता है। क्लियर है। यहाँ तो क्वेश्चन इससे बन ही रहा है भाई। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, समझिए ध्यान से, ठीक है ना। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 6 था, अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 6 रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 रहा होगा, यहाँ पर भी आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 और 14 करोगे ना तो आपका हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा। क्लियर है, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका होगा 50, 36 4 आपका होता है 40, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पे हो जाएगा आपका 40, तो यहाँ पर भी देखो 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 40 का क्यूब होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या चीज़ 40 रूट 40 माइनस 3 रूट 40 इक्वल टू हो जाएगा 37 रूट 40। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो RS में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ 4 की जगह 6 था, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा सवाल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए बढ़िया से।
148 नंबर सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। 148 देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ट्रिक से सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट से समझेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे बोल रहा है कि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बटा 3 का मान आप निकाल दीजिए क्या होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे, तो 0 0 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 1 का मान 0, तो x का मान 1। यहाँ से y का मान 2 हो जाएगा, यहाँ से z का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x और y z का मान पता हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा 2, y का मान 2, z का मान कितना हो जाएगा 2, और x का मान यहाँ पे 1 है। तो 2 2 4 1 कितना होता है, 5 ना, 5 ना होता है। यहाँ पे आप ध्यान से समझो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 2 ही होगा, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 4 2 6 होता है, 6 को 3 से भाग दो, कितना हो गया 2, 2 सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल है, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, क्योंकि 0 0 0 0 हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब 0 करोगे ना, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना हो गया, 2 हो जाएगा। मतलब ये पार्ट 0 तब होगा जब x का मान 2 होगा, यहाँ पर भी y का मान 2 होगा, और z का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस यही सब वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आपका 2 आ गया। देखो 2 2 4 2 6 बटा 3, 2 आ गया। आ रहा है समझ में। चलिए वही कंसेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हो। तो बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता करो। भाई बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो 4 लाना है ना, तो इसको मान लो 1, इसको मान लो 1, इसको मान लो 1, इसको मान लो 1, सभी क्या हो जाएगा, 1 1 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 1 के सब बराबर हो जाएगा। तब ना देखो 1 1 1 1, 4 को 1 था, 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लाना है। समझ में आ रहा है। अर्थात हमको पता लग गया कि x का मान कितना है, 1 है, और y का मान भी कितना है, 1 है। बहुत सिंपल है भाई। ठीक है, तो 1 1 1 1 हो गया। अब 1 का स्क्वायर होता है 1 का, 1 का स्क्वायर होता है 1 का, 1 1 मिलके 2, 2 सवाल का उत्तर हो गया। आ रहा है समझ में। तो बहुत ही सिंपल है, हमको 4 लाना है। क्या करेंगे, इसको भी 1 मान लेंगे, 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 तो 1 1 मिलके 4 हो गया। इक्वेशन को मतलब कि हो गया पूरा, है ना। तो x का मान मान लेंगे, 1 1 करके बना देंगे क्वेश्चंस। हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिक से भी सॉल्व करेंगे, क्लियर है। सबसे पहले हम लोग ट्रिक समझ लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, 149 नंबर सवाल को। 149 में क्या करो, देखो 0 के बराबर है, क्या करेंगे, इसको x का मान 2 हो जाएगा, यहाँ से x का मान 2 पर 0 हो रहा है, y का मान 2 हो जाएगा, और यहाँ पे z का मान क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 0 0, क्योंकि इसको मान 0 0 0 माने थे। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। तो z का मान क्या हो गया, 0, तो यहाँ पे z का मान रखेंगे 0, तो सबको बना देगा 0। ठीक है, इस सब हो जाएगा, क्या चाहिए, 0 हो जाएगा, सिर्फ x बटा 2 बन जाएगा, सिर्फ x बटा 2 बन जाएगा। और x का मान कितना है, 2, तो 2 को 2 से भाग कर दो, कितना हुआ, 1, तो 1 सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा आपका C, एक पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 151 नंबर सवाल में, सॉरी 150 नंबर सवाल में। 150 अब ध्यान से देखिएगा, तो 150 नंबर देखिए ध्यान से। 150 बोल रहा है कि इसको मान लो आप 1, इसको मान लो आप 1, इसको भी मान लो 1। देखो 1 1 2 1 3, 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करें, इसको 1 मान ली, हमको x की वैल्यू चाहिए। देखो ध्यान से, x माइनस ए बटा क्या था, b प्लस सी इक्वल टू माने थे 1, तो x माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, b प्लस सी हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो b प्लस सी पहले से, और a जाएगा उधर, तो माइनस बन जाएगा प्लस, अर्थात x के मान कितना होगा, a प्लस b प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका, ए पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो बहुत ही आसान है, क्या करना है, इसको 3 लाना है, तो 1 1 1 मान लीजिए, 1 1 2 1 3। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 रहता है ना, तो सबको 0 मानते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। तो सबको क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो 1 2 3 सबको 1 1 मान लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट आप देखिए 151 नंबर सवाल में। 151 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्या करना, देखो -3 लाना है। तो -3 कब आता है, देखो -1 -1 -1 हो गया, -3 आ गया। ठीक है ना, तो इसको मान लो आप -1, इसको भी मान लीजिए आप -1, इसको भी मान लीजिए आप -1। तो x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे भाई बताओ, x प्लस ए बटा b प्लस सी को कितना माने थे, -1 माने थे, तो x का मान क्या हो जाएगा, देखो x प्लस ए का मान क्या हो जाएगा,
1 और b प्लस सी से गुना हो जाएगा, मतलब x प्लस ए कितना हो जाएगा भाई माइनस बी माइनस सी। अब x का मान a जाएगा उधर तो भाई e भी माइनस ए बन जाएगा और सब में से माइनस ए कॉमन कर लो तो a प्लस बी प्लस सी, मतलब माइनस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा इसका आंसर, मतलब बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो बहुत ही आसान है, हार्ड ये है नहीं बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे समझिए ध्यान से। बोल रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 0 और क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। क्या बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं भाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ये गलत है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x माइनस 1 का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे ना तो इतने आएगा, देख लेना ध्यान से। ठीक है, और प्लस में क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से देखो इसको भी मान लो 0, इसको भी मान लो 0, तो यहाँ से y का मान 0 आ गया, यहाँ से क्या होगा y का मान 0 आ गया और x का मान आ गया 1, क्योंकि x माइनस 1 0 है। क्लियर है? अब मुझे पता करने के लिए बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने के लिए ध्यान से समझो, यहाँ पे x का मान कितना, y का मान कितना है 0 है, तो y का मान हो गया यहाँ पे 0, मतलब कोई नहीं, हमको एक्स स्क्वायर के मान चाहिए और x का मान कितना है यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग 153 नंबर सवाल की ओर चलते हैं और 153 क्या है देखिए ध्यान से। 153 नंबर जो सवाल है बोल रहा है कि x माइनस 2a बटा बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस 2b बटा सी प्लस ए प्लस एक्स माइनस 2c बटा ए प्लस बी इक्वल टू 6 हो तो x की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है, x की वैल्यू क्या हो सकता है। बहुत ही आसान है, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर देखो ध्यान से, इसको मान लो 1, इसको मान लो 1, इसको मान लो 1। क्यों माने? क्योंकि तुमको 6 लाना है। अब 6 लाना है तो 1 नहीं मान सकते, क्योंकि 1 2 3 हो गया ना, यहाँ पे 3 नहीं 6 लाना है। तो 6 लाने के लिए यहाँ पे 1 नहीं, अब 2 मान लीजिए, यहाँ पे 2 कर लीजिए, यहाँ पर भी 2 कर लीजिए, यहाँ पर भी आप 2 कर लीजिए, क्योंकि 2 2 4 2 6 आ गया। आ रहा है समझ में? अर्थात मुझे पता लग गया कि x माइनस 2a बटा b प्लस c का मान कितना है 2 है। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस 2a इक्वल टू, इसके बटा में करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा, इस पूरा को 1 से तो इतना हो जाएगा, 2 को इससे गुना करो 2b प्लस क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। x की वैल्यू चाहिए ना, तो 2a जाएगा उधर तो माइनस है तो बन जाएगा प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो किस ऑप्शन में देखिए ध्यान से, ए पार्ट में आपका ऑप्शन है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है समझ में? चलिए अब हम लोग चलेंगे 154 नंबर सवाल की ओर। बहुत ही आसान है, ठीक है, सिर्फ देखने से लगता है बहुत भारी। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें यहाँ पे 3 लाना है ना, तो क्या करो इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लीजिए, इसको भी 1 मान लीजिए आप, क्योंकि 1 1 1 3 आता है, 3 आता है। x की वैल्यू चाहिए तो बहुत ही आसान है, देखो ध्यान से, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मान 1 माने थे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए, तो बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर जाएगा उधर तो माइनस तो बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, अर्थात सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखिए ध्यान से। यहाँ पे इसको भी मान लीजिए 1, क्योंकि यहाँ पे 3 लाना है, तो इसको भी 1 मान लीजिए, इसको भी आप 1 मान लीजिए। क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा b प्लस सी, और a जाएगा उधर तो बन जाएगा प्लस a। यहाँ पे देख लो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी इक्वल टू कितना माने थे 1 माने थे, बटा 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए और बी प्लस सी 1 से गुना होगा, बी प्लस सी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए जाएगा उधर तो माइनस बन जाएगा प्लस ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटेगा ना, तो प्लस माइनस लेके रूट चढ़ाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा आपका बी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए 156 नंबर सवाल की ओर चलिएगा। 156 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है और देखिएगा ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा ध्यान से, कैसे हम लोग बनाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ भी देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा जोड़ दिया है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे 4 कर दिया है।
तो कैसे इस सवाल को बनाएंगे, तो इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a बराबर b बराबर c मान लीजिए। अब a बराबर b बराबर c मान लीजिए तो आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब वो ये हो गया कि सब जब बराबर हो गया ना तो ये सब सेम हो गया, ये सब क्या हो गया, सेम हो गया। सेम होने से क्या होगा, x माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी गुने कितना हो जाएगा, देखो 3 टर्म है ना, 1 2 3, तो 3 से गुना हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या है आपका बताइए 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी है, ये आपका आ गया। और आपको पता है दोस्तों कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, सेम है, a बराबर बी बराबर सी, तो यहाँ पे होगा a, यहाँ पर भी हो जाएगा a, तो a मिलके कितना होगा आपका 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 3a हो जाएगा। तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर। यहाँ से x माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी a मिलके क्या होगा 2a हो जाएगा। क्लियर। तो 4 दूना कितना 8, और a को a से गुना करो, a स्क्वायर हो गया। क्लियर है। तो x का मान कितना होगा 8a स्क्वायर, ये a स्क्वायर जाके उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा प्लस a स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ पे 9a स्क्वायर हो गया x की वैल्यू। x की वैल्यू कितना हो गया 9a स्क्वायर। तो x की वैल्यू मुझे पता करना था, 9a स्क्वायर हो गया। ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे 9a स्क्वायर की टर्म में है। आपको पता है ना कि a बराबर b बराबर c है। ठीक है। ऑप्शन पहला देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a का मान कितना है, a है भाई, b का मान भी a है, b भी a है और c भी a है का स्क्वायर। कितना होगा 3a का स्क्वायर, कितना 9a स्क्वायर। मतलब पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया क्योंकि 9a स्क्वायर पहला ऑप्शन में होता है। आ रहा समझ में। चलिए 156 भी बन चुका है। अब आ जाइए 157 नंबर सवाल के ऊपर। 157 क्या बोल रहा है समझिए ध्यान से। ये तो बहुत ही आसान है। देखो 3 लाना है, क्या करेंगे, इसको 1 मान लेंगे, इसको भी 1 मान लेंगे, इसको भी 1 मान लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू हमको पता करना है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, a स्क्वायर जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे a पार्ट करेक्ट हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है। आ रहा समझ में, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आइए 158 नंबर सवाल की ओर देखते हैं और 158 कैसे सॉल्व करेंगे समझिए ध्यान से। ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको करना क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि a स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस ए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी हो तो इसका मान हमको पता कर रहा है। क्या हो सकता है, ऑप्शन दिया हुआ है 0 1 2 और 3 दिया हुआ है। ठीक है। सेम आपका क्वेश्चन ये है और सेम आपका ये क्वेश्चन है। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस सभी वेरिएबल को आप बस इक्वल मान लीजिए। कहने का मतलब है कि a बराबर b बराबर c मान लीजिए आप बिल्कुल सबको। ठीक है। अब जैसे इसको बराबर मानते हो ना तो यहाँ देखो ये भी बराबर हो जाएगा। मतलब 1 बट्टा क्या हो जाएगा 1 प्लस a, इस गुने कितना होगा 3, क्योंकि 3 टर्म है आपस में। ठीक है। 3 हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो बिल्कुल a की वैल्यू, यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो ध्यान से a स्क्वायर इक्वल टू b के मान कितना है आपका a डाल दीजिए और c का मान कितना है आपका a डाल दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। मतलब स्क्वायर से a कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान कितना 2 हो गया। तो यहाँ से a का मान 2 आ गया, यहाँ पे डाल दीजिए, आंसर हो जाएगा 1 बटा कितना होगा 1 प्लस 2 गुने कितना 3, और 2 कितना होता है 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना बच गया 1, 1 सवाल का उत्तर हो गया आपका। आ रहा है समझ में ध्यान से। तो बहुत कुछ नहीं करना है, बस सभी वेरिएबल को इक्वल मान लेना है। ठीक है। बस इस वाले सवाल में। अब लोग 159 नंबर सवाल को देखें ध्यान से। वही कॉन्सेप्ट है, a बराबर b बराबर c मान लेंगे। ठीक है। सभी को बराबर मान लेंगे तो यहाँ से मुझे मिलता है, देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सबको a बराबर मान लो ना। यहाँ पे होगा a मतलब a क्यू हो जाएगा। मतलब देखो a स्क्वायर 3a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a क्यू हो जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर से q कैंसिल, तो a का मान कितना हो गया 3, a का मान कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है। और सब जब बराबर है ना तो ये सब इक्वल हो जाएगा। मतलब b प्लस सी बट्टा कितना होगा bc a माइनस 1 गुने कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको करना है क्या है कि सब कुछ बराबर है तो ये भी a मतलब 2a हो गया बटा ये भी a अर्थात a स्क्वायर और a माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 3। देखो a से कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बचा आपका 2 ऊपर बच गया, उसके बाद हो गया a इंटू a माइनस 1 और a का मान कितना है 3 है ना। तो 3 होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा भाई 2 बटा 3
और a माइनस 1 मतलब 3 में से 1 गया 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/3, 3 सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 1/3 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। सॉरी, यहाँ पे 3 के आपका मल्टीप्लिकेशन भी है, यहाँ पे छूट गया था आपका, 3 का मल्टीप्लिकेशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा 1/3 को 3 से गुना कर दिया, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया 1, तो 1 सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, एक पारी तक करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है बढ़िया से। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन है, सब इक्वल पार्ट है ना भाई। देखो a बराबर b बराबर c है, तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल हो जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक ही मान निकाल लिए और सबको इक्वल करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और सब बराबर है, तो एक का मान आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए 160 नंबर सवाल की ओर चलिएगा। वही कॉन्सेप्ट है, क्या करेंगे x बराबर y बराबर z मान लेंगे इसमें, x बराबर y बराबर z मान लेंगे इसमें। तो यहाँ हो जाएगा आपका x² प्लस यहाँ भी हो जाएगा आपका क्या चीज़ x² और यहाँ भी आपका हो जाएगा x² इक्वल टू 1 होगा, 3x² इक्वल टू 1 और x² का मान कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ भी सबको माने थे आपका, तो क्या होगा 1 + x²। ठीक है, यहाँ पे होगा 1 मतलब x और x कितना 2x क्रॉस x कितना होगा 2x। कहने का मतलब यहाँ से आपका हो जाएगा कितना 1 + x² और 2x कितना होगा 4x² और x² की वैल्यू है 1/3 और 4 गुने कितना होगा 1/3। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3x 4/3 हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, मतलब दोनों कट के कितना हो गया 1 सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।